आरएसएस से नफरत करता हूं, ये शब्द हैं 26 साल के एक सॉफ्टवेयर नौजवान के। सोचिए, एक युवा जो एक संगठन पर गंभीर आरोप लगाते हुए और सुसाइड कर लेता है। तमाम सवाल जो एक संगठन पर लगाकर छोड़ जाता है। सोचिए, पूरे देश में टीवी अखबार इस पर कहीं भी बात बहस नहीं करता। आखिर ऐसी क्या वजह है? सबसे बड़ा राष्ट्रवादी कहे जाने वाला आरएसएस संगठन, सोचिए उस पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। मजा ले देश का टीवी अखबार में बैठे पत्रकार इस सवाल को किसी आरएसएस के कार्यकर्ता से पूछ लें या किसी आरएसएस के किसी मुखिया से पूछने की रीढ़ की हड्डी को सीधा कर कर हिम्मत दिखा पाए। लेकिन सोचिए, एक 26 साल के युवा ने अपने सुसाइड नोट में लिख कर ये कहा है कि आरएसएस संगठन से वो नफरत करता है और उसकी किस तरीके से पीड़ा दर्दनाक जब हकीकत आप जानेंगे तो आपके दांतों तले उंगली चबाने लगेंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर का आरोप है आरएसएस कैंपस में यौन शोषण हुआ। 9 अक्टूबर को खुदकुशी की। प्रियंका बोली, ये सच में भयावह है, जांच हो। 26 साल के सॉफ्टवेयर ने केरल के तिरुवनंतपुरम में 26 साल के सॉफ्टवेयर ने 9 अक्टूबर को आत्महत्या कर ली। मामला 12 अक्टूबर को सामने आया जब केरल के एक 26 साल के नौजवान, 26 साल का महज एक युवा ने आरएसएस पर गंभीर आरोप लगाया। मैं किसी से नाराज नहीं हूँ, सिवाय एक व्यक्ति और एक संगठन के। वह संगठन है आरएसएस, जिसमें मेरे पिता जो एक बहुत अच्छे इंसान थे, जिन्होंने मुझे जोड़ा। ये वह जगह है जहाँ मुझे उस संगठन और उस व्यक्ति के जीवन भर आघात सहना पड़ा। मैं एक ओसीडी मरीज हूँ। मुझे ये ओसीडी इसलिए हुआ क्योंकि एक आदमी तब से लगातार मेरा यौन शोषण कर रहा था। जब से मैं 3-4 साल का था, वह मेरे घर के पास रहता था। उसका नाम एनएम है। उसके लगातार मेरा उत्पीड़न किया, मेरे शरीर के साथ गंदी हरकतें की। मैं उसके साथ सेक्स टूल था। वह सालों तक मेरे भाई की तरह था, मेरे घरवाले के लिए रिश्तेदार जैसा था। उसकी शरीर से आने वाली गंदी गंध के बारे में सोचकर मेरा दम घुटता है। सिर्फ एनएम ही नहीं, आरएसएस कैंपस में भी मेरा यौन शोषण हुआ। मुझे उसके नाम याद नहीं। उसने सिर्फ यौन शोषण नहीं, मेरा शारीरिक शोषण भी किया। वे मुझे बिना किसी कारण के डंडे से पीटते थे। आरएसएस के अलावा कोई और संगठन नहीं है जिससे मैं इतनी नफरत कर सकता हूं। मैंने इतने सालों तक उसके साथ काम किया। मैं कई बच्चों को जानता हूं जिनके साथ आरएसएस कैंपस में ऐसा हो रहा है। आरएसएस के किसी सदस्य से कभी दोस्ती मत करो, चाहे वो तुम्हारा परिवार का ही क्यों ना हो, तुम्हारा पिता, भाई, बेटा ही क्यों ना हो। उससे नाता तोड़ लो, उसके अंदर बहुत जहर भरा है। मैंने अब वो संगठन छोड़ दिया है, इसलिए बातें खुलकर कह पा रहा हूँ। ये वे बच्चों का यौन शारीरिक शोषण करते हैं। मुझे पता है कि कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं, लेकिन मेरा जीवन ही मेरा सबूत है। मैं नहीं जानता कि दुनिया में किसी और बच्चों को ये सब सहना पड़े, मैंने जो सहा। बच्चे अपने पेरेंट्स के इस बारे में खुलकर बात नहीं कर पाते क्योंकि वो डर जाते हैं। माता पिता के बच्चे के साथ एक ऐसा रिश्ता बनाना चाहिए ताकि वो सब कुछ शेयर कर चुके। और सोचिए, ये पत्र लिखते हुए 26 साल के युवा ने खुद को मौत के गले लगा लिया। किस तरीके से आरएसएस पर लगातार सवाल खड़ा हो रहा है। प्रियंका गांधी से लेके तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए। और दूसरी पेपर की कटिंग देखिए, चित्रकूट रामचंद्र दास पर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का आरोप लगाया। पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज हो गया है। और सोचिए, भगवा की आड़ में किस तरीके से तमाम लोग इस तरीके की वारदात को अंजाम देते हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न किया जाता है, उनका शारीरिक शोषण किया जाता है, लेकिन इस पर कोई बात बहस नहीं करता। और किस तरीके से धर्म के ठेकेदार जो हैं वो बच्चों को ऐसे दलदल में धकेल देते हैं। आरएसएस वालों को जब महिलाएं नहीं मिलती तो लड़कों से ही संबंध बना लेते हैं। पूर्व बीजेपी मंत्री का ये बयान था, मैं नहीं कह रही हूँ, ये पेपर की कटिंग है जो आप देख सकते हैं। आरएसएस देश के बच्चे, युवा पीढ़ी के लिए खतरनाक बन गई है, पवन खेड़ा ने कहा है। सोचिए, आरएसएस छोटे छोटे बच्चों को अपने संगठन से जोड़ रहा है ताकि ऐसे वारदात को अंजाम दे पाए। केरल के आनंदू अजी ने आत्महत्या कर ली। अपने सुसाइड नोट में बताया कि आरएसएस के कई लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया है। वो बचपन से आरएसएस की शाखा में जाता था। जब वो 3-4 साल का था तब से उसका बलात्कार हो रहा था। इस बारे में वो किसी से कुछ ना कह पाया, ना उसके पास कोई सबूत था। उसकी मौत ही उसकी सच्चाई थी। और सोचिए, तमाम सवाल हैं जो उस संगठन पर खड़ा करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस को बैन किया था। आखिर क्या वजह थी कि एक संगठन जिसके प्रमुख को Z+ सिक्योरिटी दी जाती है, तमाम
चकाचौंध वाली हर चीज प्रोवाइड कराई जाती है। आखिर किस बेस पर? और चंदे का एक भी हिसाब नहीं देता है आरएसएस। आखिर इसकी मुख्य वजह क्या है? तो केरला के आईटी प्रोफेशनल ने अपने आप को गले लगा लिया है मौत को। सोचिए, आरएसएस के मेंबर पर बलात्कार का आरोप लगाया है। आप सांसद संजय सिंह ने भी कहा यह है आरएसएस का घिनौना चरित्र। वर्षों तक एक मासूम बच्चे के साथ 26 साल की उम्र तक आनंदू अजी का इतना यौन शोषण किया कि उसने मौत को गले लगा लिया। आरएसएस का चाल चरित्र और चेहरा इतना भयावह है कि मीडिया भी बहरा हो चुका है। केरल में इंजीनियर ने आत्महत्या की, इंस्टाग्राम पे लिखा 4 साल की उम्र से आरएसएस कर रहा था उसका सेक्सुअल हैरेसमेंट। तो आनंदू अजी ने अपने सुसाइड पोस्ट में जो लिखा वो खौफनाक है। आरएसएस में भेड़ की खाल पहनकर भेड़िए छुपे हैं। 100 साल मनाया जा रहा है, सिक्का जारी हो रहा है, लेकिन सोचिए अंदर क्या कुछ हो रहा है। लड़कियां तो छोड़िए, बच्चियां तो छोड़िए, यहाँ पे बच्चों का भी, मासूम युवाओं को भी मौत को गले लगाना पड़ रहा है, क्योंकि उनका भी सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है। किस तरीके से ये लोग ब्रह्मचारी बनकर, अब भगवा पहनकर बलात्कार करते हैं, यौन शोषण करते हैं, इस पर कोई बात बहस करने के लिए तैयार नहीं है। यूनिवर्सिटी का एक डायरेक्टर भगवा पहनकर कैसे छात्राओं को ब्लैकमेल करता था, विदेश ले जाने का लालच देता था, और सोचिए उसके रूम से सेक्स टॉय बरामद हुए हैं, सीडी, गंदी पिक्चरों की सीडी मिली है। इस पर चारों तरफ चुप्पी रहती है, लेकिन देश की महिलाओं को, देश की टीवी अखबार में बैठे पत्रकारों को चिंता है कि अफगानिस्तान के तालिबानों के सामने महिलाओं को नहीं जाने दिया। अरे अपने ही देश में किस तरीके से अपने आप को सो कॉल्ड कहने वाला राष्ट्रवादी संगठन युवाओं का बलात्कार कर रहा है। बच्चियों का क्या कुछ होता होगा, इससे अंदाजा लगाइए। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया इस खबर पर, और आरएसएस जैसे इतने घिनौनी हरकत को अंजाम देने वाले संगठन के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।